जब जातीय उच्च नीचता एवं विषमता के जहर ने समाज का अंतरंग दूषित एवं कलुषित कर डाला था, एक ही देश में रहकर लोग एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे थे। देश की सामाजिक एकता जातियों के हजार टुकड़ों में खंड विखंडित होकर बिखर गई थी। परिणाम स्वरूप भारत विदेशियों के आक्रमणों में गत 1000 सालों से लगातार हारता गया, क्योंकि अखंड भारत को जाति भेद के जहर ने नाकाम और नपुंसक बना दिया था। बड़े दुर्भाग्य की और मूर्खतापूर्ण बात यह है कि हिंदुओं ने विदेशी विजातीय बादशाहों की राजनीतिक गुलामी मंजूर की। लाचार बनकर उनके चरणों में 1000 साल तक पड़े रहे, लगातार 150 साल तक अंग्रेजों के तलवे चाटते रहे, लेकिन उच्च वर्गीय होने का दंभ कभी नहीं छोड़ा। अपने ही धर्म के लोगों को, दीन दलित आदिवासियों को बराबरी का स्थान नहीं दिया। शूद्र कहते हुए धार्मिक गुलामी की श्रृंखला में उन्हें बांध कर रखा। अस्पृश्यता या छुआछूत की इस प्रथा के कारण इंसान ने इंसान को इंसान समझना ही छोड़ दिया। हिंदू धर्म की पवित्र विचारधारा को चातुर वर्ण व्यवस्था ने कलंकित कर डाला। देश और धर्म की एकता को खंड विखंडित कर दिया। कर्म आधारित अर्थात श्रम अधिष्ठित समाज व्यवस्था को मुट्ठी भर स्वार्थी लोगों ने जन्म आधारित चातुर्वर्ण धर्म बना डाला। तथाकथित कर्मकांड एवं आडंबरों को धर्म का जामा पहनाकर जाति धर्म संप्रदाय का खेल शुरू किया। तोड़ो और राज करो की नीति विश्व बंधुता को जिंदा गाड़ कर अपनाई गई। धर्म का मर्म न समझने वाले धार्मिक हो गए। 5000 से ज्यादा जाति उपजातियों के टुकड़ों में इस समाज को बिखेर दिया गया। अन्न वस्त्र निवास शिक्षा आरोग्य तो छोड़ दो, पीने के पानी पर भी दलितों का अधिकार नहीं था। बड़े महलों, तटबंदियां, पुल, कुएं आदि के नियों में जिंदा गाड़कर उनकी बलि चढ़ाई जाती थी। ऐसे वक्त एक तेजो सूर्य का जन्म हुआ, जिसने हजारों सालों की गुलामी में जो सड़ रहे थे उन दलितों को गुलामी की श्रृंखला से मुक्त करने का जिम्मा उठाया। उनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर, जिसे हजारों शोषितों ने प्यार से नाम दिया बाबा साहेब अंबेडकर। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारी सोचने की बुद्धि इतनी छोटी हो गई है कि महान व्यक्तियों की महानता को हम स्वीकार नहीं सकते। संभालना तो बहुत दूर की बात है, लोगों का बुद्धिभेद करते हुए हर बड़े व्यक्तित्व को छोटा बनाने में हमें आसुरी आनंद मिलता है। बाबा साहब के साथ ऐसा ही हुआ। बुद्धि भेद करने वाले उच्च वर्गीयों ने सबसे पहले वह सिर्फ दलितों के नेता है ऐसा प्रचार करते हुए उनके व्यक्तित्व को छोटा बनाने की हरदम कोशिश की। उससे भी आगे जाकर जो दलित नेता या लोग उच्च वर्गीयों के बौद्धिक गुलाम बन गए थे, उन दलित नेताओं ने बाबा साहब पर उस वक्त के महान इस जाति का नेता होने का आरोप लगाया। सिर्फ दलितों का बुद्धि भेद करने के लिए, उनकी एकता में फूट डालने के लिए था और अन्य सभी दलित जातियों से बाबा साहब को तोड़ने की कोशिश की। उससे भी 2 कदम आगे जाकर आग लगाकर उसमें घी डालने का काम कई लोगों ने किया। छोटे छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए दलित, दलित, महादलित ऐसे नाम बदलकर दलित कार्यकर्ता आपस में लड़ते रहे। बाबा साहब का नाम तो हमने अपनाया, जय जयकार भी किया, लेकिन उनके विचारों को संपूर्णता से नहीं अपनाया। क्या बाबा साहब आज होते तो उन्हें हजारों टुकड़ों में बिखरा दलित समाज देखकर क्या प्रसन्नता होती? हमें बाबा साहब अंबेडकर कभी समझ में आए ही नहीं। सभी बुद्धिजीवी अपने व्यक्तिगत या जातीय स्वार्थ के लिए उन्हें संकुचित विचारों में बांधना चाहते हैं। मैं मुखर स्वर में उन अतृप्त आत्माओं को कहना चाहूंगा, बाबा साहब के विचार आपने कभी पढ़े ही नहीं। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन के विभिन्न 10 कार्य क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो परस्पर भिन्न है। दुख भरी बात यह है, उन कार्य क्षेत्रों के बारे में ज्यादा चर्चा हम नहीं करते क्योंकि उसका कोई राजनीतिक फायदा किसी को नहीं होता। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का पहला कार्य क्षेत्र है, वह एक तेजस्वी पत्रकार थे। जो बाबा साहब 1920 में मुक नायक साप्ताहिक के संपादक बने, और सारे शोषितों के दुखों को आवाज देने वाले महानायक थे। 1927 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू कर दिया और अछूतों को अपनी हक की आत्माभिव्यक्ति का मंच दिया।
और उसके बाद 1930 में साप्ताहिक जनता पत्र प्रकाशित किया। बाबा साहब ने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। पत्रकारिता का मानवतावादी आक्रोश भरा विद्रोही चेहरा प्रस्तुत किया। समस्त दलितों को लेखन की ताकत का परिचय कराने वाले वह तेजस्वी पत्रकार थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का दूसरा कार्यक्षेत्र है, वह एक दृष्टा विचारवंत थे। बाबा साहब अंबेडकर जी 20 जुलाई 1924 में निर्माण हुई बहिष्कार हितकारिणी सभा के संस्थापक सदस्य थे। उसके माध्यम से आज से 90 वर्ष पूर्व, जब कोई सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, दलित समाज के लिए छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, अध्ययन केंद्र, सामाजिक सेवा केंद्र खोलने आदि उद्देश्य उन्होंने रखे थे। लेकिन उसके साथ एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया था। औद्योगिक एवं कृषि स्कूलों द्वारा दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए उन्हें प्रगति के साधन प्रदान किए। उनकी परिपूर्ण उन्नति करने की एक नई लेकिन आधुनिक सोच रखने वाले वह एक दृष्टा विचारवंत थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का तीसरा कार्यक्षेत्र है कि वह एक सामाजिक सत्याग्रही थे। हिंदू समाज परस्पर विरोधी विचारों का एक अजब समूह है। वालिया कोली जैसे डाकू को जब हृदय परिवर्तन के साथ आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्हें इसी समाज ने वाल्मीकि ऋषि कहते हुए सम्मान दिया। उन्होंने लिखे रामायण को धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया। तो दूसरी तरफ जिस समाज से वाल्मीकि आए थे, उस कोली समाज को अछूत बनाया, उपेक्षित रखा। यह दुर्भाग्य की बात है। एक कोली नाविक की कन्या का एक ऋषि के साथ गंधर्व विवाह अर्थात आज के जमाने का इंटरकास्ट मैरिज हुआ था। उनकी वर्ण संकर से उत्पन्न संतान व्यास को महर्षि का दर्जा दिया गया। ऐसा माना गया कि उनके आह्वान पर स्वयं गणेश भगवान ने आकर महाभारत ग्रंथ लिखने का काम किया। एक तरफ तो महर्षि व्यास रचित ग्रंथ महाभारत और भगवत गीता को धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया गया, तो दूसरी तरफ वह जिस जाति से संबंध रखते थे उसी समाज को उपेक्षित अछूत रखा गया। जिस देश में प्रभु रामचंद्र जी ने हनुमान जी के साथ वानर वीरों को या पक्षियों को गले लगाया था, अहिल्या जैसी बहिष्कृत औरत का उद्धार किया था, उन्हें भगवान मानकर जय जयकार तो किया गया, लेकिन दूसरी तरफ उसी भारत देश में अपने ही धर्म के लोगों पर अछूत होने का आरोप लगाकर गांव के बाहर रख दिया गया। बाबा साहब ने लगातार 6 वर्ष तक नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह किया। वह भगवान के दर्शन दिलाने से ज्यादा वह सिर्फ और सिर्फ दलितों को धार्मिक अधिकार दिलाने के लिए था, उनका आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए था। वह हिंदू धर्म का विरोध करने के लिए नहीं था, तो हिंदुओं में मानवतावादी परिवर्तन लाने के लिए था। भगवान कृष्ण जी ने चरवाह एवं ग्वालों को सम्मान दिया, उनके साथ अपने आप को जोड़कर उन्हें गौरवान्वित किया। उन्हीं चरवाहों को, ग्वालों को आने वाली हमारी उच्च वर्गीय शातिर पीढ़ियों ने गुलामी में बांध कर रखा। पीने के पानी पर भी दलितों का अधिकार नहीं था। तब मार्च 1927 में महाड़ के चौदार तालाब पर अछूतों के द्वारा अछूतों के हक के लिए पीने के पानी पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह करवाने वाले वह एक सामाजिक सत्याग्रही थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का चौथा कार्यक्षेत्र है कि वह ज्ञान दान का काम करने वाले ज्ञानर्षि थे। वह अप्रैल 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई और 1950 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना द्वारा ज्ञान दान का कार्य करने वाले ज्ञानर्षि थे। उन्होंने दलित समाज के सपनों को एक निश्चित दिशा दी, अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए शिक्षा एवं ज्ञान का हथियार दिया, स्वाभिमान की भाषा दी, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो का मूल मंत्र दिया। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का पांचवा कार्यक्षेत्र है कि वह एक सफल मजदूर नेता थे। जो बाबा साहब समता सैनिक दल के संस्थापक थे ही तथा अगस्त 1936 में स्थापित स्वतंत्र लेबर पार्टी के संस्थापक भी थे। दुनिया के सभी मजदूरों के हित रक्षक थे।
जो सभी जातियों से ताल्लुक रखते थे। मजदूरों के हित का रक्षण करने हेतु 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 15 सीटें जीती। मजदूरों की कोई जाति नहीं होती, मजदूरों का कोई धर्म नहीं होता, वह सिर्फ शोषकों के अत्याचार से ग्रस्त होते हैं। उनके दुख दर्द को बाबा साहब अंबेडकर जी ने आवाज दी। पूंजी प्रधान समाज में मजदूर का सदा शोषण होता आया है। यदि मजदूर दलित हो तो उसके दुख का कोई अंत नहीं होता। वह धन और धर्म दुहेरी मार झेलता है। उसके दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी के द्वारा संघर्ष किया। मुंबई का मील मजदूर आधुनिक पूंजीवाद और पारंपरिक धार्मिक श्रृंखलाओं के जकड़न में पीस रहा था। बाबा साहेब ने उन्हें हड़ताल पर जाने की सलाह दी। यह हड़ताल काम रोकने के लिए नहीं थी, असंगठित दलित उपेक्षित मजदूरों के हक की लड़ाई थी। नव क्रांति का उद्घोष था। मुंबई के मील मजदूरों की हड़ताल करवाकर पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले वह एक सफल मजदूर नेता थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का छठा कार्य क्षेत्र है कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। मुंबई असेंबली की 17 आरक्षित सीटों पर बाबा साहब की लेबर पार्टी ने चुनाव लड़ा था। उसमें से 15 सीटें वह भी कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी को हराकर जीतने का चमत्कार कराने वाले वह कुशल राजनीतिज्ञ थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का 7वां कार्य क्षेत्र है कि वह नारी आजादी के प्रवर्तक थे। सितंबर 1951 में हिंदू कोड बिल लाकर उसका समर्थन कराने वाले बाबा साहेब समस्त हिंदू नारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले नारी आजादी के प्रवर्तक थे। जो भारतीय समाज जिसके 10,000 से ज्यादा वर्षों की परंपराएं थी, जिस हिंदू समाज ने मैत्रेयी गार्गी जैसी महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का सम्मान दिया था, लेकिन बाद में उन्हीं महिलाओं को दासी बना डाला। नरक से उनकी तुलना करते हुए उन्हें अपमानित किया गया। उनके लिए हिंदू कोड बिल लाकर उसमें महिलाओं के लिए उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। इसीलिए वे नारी आजादी के प्रवर्तक थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का 8वां कार्य क्षेत्र है कि वह धर्म प्रसारक और धर्म परिवर्तक थे। जिस देश में जानवरों को भी सम्मान दिया गया, चींटियों को भी शक्कर खिलाई जाती थी, उसी देश में धर्म के नाम पर शूद्रों को, दलितों को चींटी की तरह मसल दिया जाता था। जिस देश में गौरव के साथ बताया गया कि राजा क्षितिश ने इन्हीं नन्ही सी चिड़िया की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज पक्षी को खिलाया, उसी देश में तथाकथित धर्म पंडितों ने इंसानों को अछूत बनाया। यह बहुत शर्मनाक बात थी। गोबर से सने पालतू जानवरों से भी प्रेम करने वाले हम अपने जैसे एक इंसान का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? उन्हें छूने से मना कैसे कर सकते हैं? धर्म ज्ञान लिया या सुना, इस छोटी सी बात के लिए दंड स्वरूप पिघला हुआ शीशे जैसा धातु या उबला हुआ तेल कानों में कैसे डाल सकते हैं? सिर्फ उच्च वर्गीय लोगों का अपमान किया, इसलिए किसी शूद्र की जीभ काटने का दंड उसे कैसे दे सकते हैं? तब बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अछूतों के दुख दर्द को दुनिया के मंच पर आवाज दी। अछूतों को राक्षसी दंड देने का अधिकार जिस मनुस्मृति जैसे ग्रंथ ने दिया, उसे जलाने की हिम्मत बाबा साहेब ने दिखाई। धर्मांतर के वक्त दुनिया के सभी धर्मों का तौलनिक अध्ययन करते हुए दलितों को शोषण रहित बौद्ध धर्म जैसा भारतीय भूमि पर पैदा हुआ और ज्ञान और समता का संदेश देने वाला सच्चा धर्म बौद्ध धम्म अपने लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 के दिन देने वाले वह एक धर्म प्रसारक थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का 9वां कार्य क्षेत्र है कि वह भारतीय राज्य घटना के निर्माता थे। पिछले 65 सालों में
जिस देश की आजादी को खरोज भी नहीं आई, उस दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र वाले भारतीय राजघटना के वह निर्माता है। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का संविधान के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में समाज के पद दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न संवैधानिक व्यवस्थाओं और प्रावधानों का निरूपण किया गया है। वह सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के आदर्श व्यक्तित्व के प्रबल योगदान के कारण भारतीय संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज बन गया। बाबा साहेब का योगदान भारतीय मानस पटल पर युगों युगों तक सदा अंकित रहेगा। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का पुरस्कार किया। उनकी स्वतंत्रता अर्थात आजादी की कल्पना सप्त स्वातंत्र के रूप में भारतीय संविधान में दर्ज है। वह मानते हैं हमारे पास ये स्वतंत्रता इसलिए है ताकि हम अपनी सामाजिक व्यवस्था जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी हुई है और जो हमारे मौलिक अधिकारों के टकराव के स्थिति में है, उसे सुधार सके। इसलिए उन्होंने दूसरा सूत्र समता को माना। वह मानते थे जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। उनकी समता से संबंधित दृष्टि सिर्फ जाति धर्म लक्षित नहीं थी, स्त्री पुरुष समता भी अपेक्षित थी। इसलिए वह कहते हैं मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। बंधुत्व या भाईचारे की भावना मन में संलग्न होती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये तीन मूल्य अलग अलग स्तरों के हैं। स्वतंत्रता कानूनी होती है, समता सामाजिक होती है और बंधुता मानसिक होती है। बाबा साहेब इन तीनों मूल्यों के द्वारा संवैधानिक, सामाजिक और मानसिक तीनों अलग अलग स्तरों पर सामाजिक अभिसरण अर्थात मंथन करना चाहते थे। एक वर्ग विहीन समाज और देश का सपना वह देखते थे। बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन का 10वां कार्यक्षेत्र है कि वह एक सफल लेखक तथा अच्छे पाठक थे। आज तक बाबा साहब अंबेडकर जी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति में देश विदेश की डिग्रियां प्राप्त करने वाला उनके जैसा एक भी राष्ट्रीय नेता पैदा नहीं हुआ है, न होगा। जिनके घरों में 50,000 से ज्यादा स्वयं खरीदी हुई किताबें थी, उसे ही संपत्ति समझने वाले वह प्रज्ञावान थे। एक लेखक के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर प्रभावशाली रहे ही। थॉट्स ऑन पाकिस्तान, इसमें उन्होंने पाकिस्तान के जन्म की भविष्यवाणी की थी। वॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, अर्थात कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। और एक किताब लिखी हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे। और एक पुस्तक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध है, अनटचेबल्स, अ थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, अर्थात अस्पृश्यता के मूल पर एक शोध। इन प्रसिद्ध पुस्तकों के साथ अनेक अखबारों में उनके विभिन्न विषयों पर लेख छपे हैं। उनका लेखन अत्यधिक विवादास्पद रहा। विवादास्पद पुस्तकें और पर्चे प्रकाशित किए जिससे तत्कालीन समाज में काफी उथल पुथल रही। उन्होंने उच्च वर्गीय लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बाबा साहेब के आंदोलन में सभी जातियों के लोग शामिल थे, उनमें अनेक ब्राह्मण भी थे। सभी के साथ लेकर चलने की कुशलता उनमें थी। ऐसे बाबा साहेब अंबेडकर जी समाज के सारे शोषितों की आवाज थे। वह किसी एक जाति या उपजाति के लिए काम करने वाले नेता कैसे हो सकते हैं। हमें सड़ी हुई बुद्धि भेद करने वाली परजीवी मानसिकता से उबरना होगा। बाबा साहेब इस देश की महान विरासत है, उसे संभालने का दायित्व इस देश के हर इंसान के, हर नागरिक के कंधे पर है। बाबा साहेब के नाम का सिर्फ और सिर्फ जय जयकार करने से ज्यादा उनके विचारों को समझना, समझाना और फैलाना पड़ेगा। मित्रों, भाषण के इस खंड में हमने देखे बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन के 10 विभिन्न कार्यक्षेत्र। हमने उनका कृतित्व देखा। भाषण के दूसरे खंड में हम देखने जा रहे हैं व्यक्तित्व। सिर्फ एक व्यक्ति के तौर पर, एक मानव के तौर पर, एक मनुष्य के तौर पर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर में ऐसे कौन से गुण विद्यमान थे जो तत्कालीन किसी भी भारतीय नेता में उपलब्ध नहीं थे। तो सुनना ना भूले।
डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर पार्ट 2 स्पीच बाय राजेंद्र राणे। देवियों और सज्जनों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जीवन पर विश्व का यह पहला स्पीचो बुक आपको कैसा लगा? यह मित्रों को और आपके घर के बच्चों को बताना ना भूले, क्योंकि यह उनके लिए समर्पित है। भाषण के अगले खंड आप तुरंत पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो राजेंद्र राणे यूट्यूब चैनल। वहाँ अनेक विषयों पर स्पीचो बुक है और आगे भविष्य में आएंगे। यदि लिखित रूप में इसे पाना चाहते हो तो जाइए speechobookhindy.wordpress.com, यह मेरा ब्लॉग है। मेरे प्यारे मित्रों, इन सभी स्पीचो बुकों का, भाषणों का हेतु है कि हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास बोर्ड पर या प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में बच्चों को अच्छे विचार सुनने के लिए मिले। मैं बड़ी विनम्र भावना से कहना चाहूंगा कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ और एक सामान्य इंसान के तौर पर मैंने असामान्य व्यक्ति के विचार रखने की कोशिश की है। आपके बच्चों को, छात्रों को और समाज के विभिन्न समारोहों में उपयोगी पड़े, इसीलिए मेरा छोटा सा योगदान। बच्चे भाषण सुनने के साथ भाषण पढ़े भी, पढ़ने में रुचि बढ़े, पठन संस्कृति बढ़े, यह छोटा सा हेतु है और आप सभी का योगदान मैं अपेक्षित रखता हूँ। और आस पास पड़ोस के सभी विद्यालयों में यह बच्चों को दिखाने के लिए आप प्रवृत्त करें। मैंने अपना काम किया है, अब आपकी बारी। तो अच्छा लगा तो ही शेयर करिए। तहे दिल से धन्यवाद।